आज हम कुछ अलग करने वाले हैं। ये सिर्फ एक और वर्कआउट नहीं, बल्कि एक पूरा मिशन है। हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर अपनी लिमिट्स को तोड़ने जा रहे हैं। एक 5 घंटे का मॉन्स्टर शोल्डर वर्कआउट, जिसमें हर सेट, हर रेप आपको एक नए लेवल पर ले जाइएगा। यह सिर्फ मसल्स नहीं, आपकी मेंटल टफनेस का भी टेस्ट है। जब आप थक जाते हो, वहीं से असली गेम शुरू होता है। स्ट्रॉन्ग शोल्डर्स आपकी स्ट्रेंथ और पोस्चर का फाउंडेशन है, और ये आपको एक पावरफुल प्रेजेंस भी देते हैं। ये ही है वी टेपर लुक का राज भी। ब्रॉड शोल्डर्स, नैरो वेस्ट, एक इंप्रेसिव फिजिक। इस सेशन की स्ट्रैटेजी हर मसल फाइबर को टारगेट करेगी। साइंस और आर्ट का कॉम्बो, जहां टेक्निक और इंटेंसिटी दोनों काम आएंगे। हर रेप एक छेनी की तरह शोल्डर्स को स्कल्प्ट करेगा। वार्म अप से शुरुआत, फिर कंपाउंड लिफ्ट, फिर आइसोलेशन, सुपर सेट्स और हर फेज में नई चैलेंज। और एंड में एक ब्रूटल फिनिशर जो आपकी विल पावर को भी टेस्ट करेगा। ये वर्कआउट उन वॉरियर्स के लिए है जो चैलेंज से डरते नहीं, जो हर दिन अपने आप को बेहतर बनाना चाहते हैं। अपने अंदर के बीस्ट को जगा लो, पानी और एनर्जी रेडी रखो। ये एक एपिक जर्नी है जिसमें हर मोमेंट मैटर करता है। तो दोस्तों, ये सिर्फ एक वर्कआउट नहीं, ये एक एक्सपीरियंस है, एक जर्नी है जो आपको ट्रांसफॉर्म कर देगी। तैयार हो? अपनी एनर्जी, फोकस और डिटर्मिनेशन लेकर आओ। लेट्स डू दिस। द अल्टीमेट शोल्डर ब्लूप्रिंट बिगिंस नाउ। अब वक्त है अपने बेस्ट वर्जन को अनलॉक करने का। वार्म अप स्किप मत करो। ये इंजरी से बचाता है और मसल्स को वर्कआउट के लिए तैयार करता है और परफॉर्मेंस बूस्ट करता है। 10 मिनट लाइट कार्डियो जैसे ट्रेडमिल या स्टेशनरी बाइक, फिर डायनामिक स्ट्रेचेस, आर्म सर्कल्स, शोल्डर रोटेशंस, टॉर्सो ट्विस्ट्स, ये सब मसल्स को एक्टिवेट करते हैं। अब शुरुआत होती है ओवरहेड प्रेस से, शोल्डर डेवलपमेंट का किंग। ये एक्सरसाइज शोल्डर्स को फुल रेंज ऑफ मोशन में काम करने देती है। 5 सेट्स, 6, 8 रेप्स, फॉर्म परफेक्ट रखो, कोर टाइट। ये आपकी स्टेबिलिटी को भी इंप्रूव करता है। अगला है डंबल आर्नल्ड प्रेस, 4 सेट्स, 10, 12 रेप्स, कंट्रोल और मसल माइंड कनेक्शन पे फोकस। ये एक्सरसाइज शोल्डर्स के साथ साथ चेस्ट को भी टारगेट करती है। कंपाउंड लिफ्ट्स ह्यूमर वर्कआउट का बेस हैं, यहीं से असली ग्रोथ शुरू होती है। ये लिफ्ट्स मल्टीपल मसल ग्रुप्स को एंगेज करते हैं। इन लिफ्ट्स के बीच 90 सेकंड्स रेस्ट लो ताकि हर सेट में बेस्ट दे सको। रेस्ट से मसल्स रिकवर करते हैं और अगले सेट के लिए तैयार होते हैं। ये फेज 1.5-2 घंटे लेगा। एनर्जी यहीं लगानी है। ये टाइम आपके डेडिकेशन और फोकस का टेस्ट है। फॉर्म ओवर ईगो, क्वालिटी रेप्स पे ध्यान दो। हर रेप को पूरा फील करो और मसल एंगेजमेंट पे फोकस करो। फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग बनाओगे तो मॉन्स्टर शोल्डर्स गारंटीड। ये स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन आपको आगे के वर्कआउट्स में भी मदद करेगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट फेज। अगला फेज और भी चैलेंजिंग होगा, तैयार रहो। कंपाउंड लिफ्ट्स के बाद अब स्कल्पटिंग का टाइम है। हर एंगल से शोल्डर्स को डिफाइन करेंगे। लैटरल रेजेस 5 सेट्स, 15, 20 reps, हल्का weight, form P focus. Front raises 4 sets, 12, 15 reps, dumbbell C, core tight. Face pulls 5 sets, 15, 20 reps, cable machine, rear delts को squeeze करो. हर rep को feel करो. Muscle mind connection बनाओ. Rest कम रखो. Serve 45 seconds. इस phase में definition और separation पे focus high. Mass नहीं. तीनों heads, anterior, lateral, posterior, target हो जाएंगे. Pump feel होना चाहिए हर set के बाद. ये स्कल्पटिंग फेज 1.5 घंटे चलेगा। कंसिस्टेंसी और फोकस से ही 3D शोल्डर्स मिलते हैं। नेक्स्ट, लेट्स टर्न अप द इंटेंसिटी। अब इंटेंसिटी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाते हैं। सुपर सेट्स टाइम। सुपर सेट्स का मतलब है दो एक्सरसाइजेस को बैक टू बैक परफॉर्म करना बिना ब्रेक के, ताकि मसल्स को मैक्सिमम चैलेंज माइल और हार्ट रेट भी ऊपर रहे। ये टेक्निक ना सिर्फ स्ट्रेंथ बढ़ाती है, बल्कि वर्कआउट को भी ज्यादा इफेक्टिव बनाती है। लेटरल रेजेस प्लस अपराइट रोज 15 रेप्स प्लस 12 रेप्स बिना रेस्ट के 4 राउंड्स। इस कॉम्बिनेशन से शोल्डर्स की हर एंगल से ट्रेनिंग होती है और पंप भी नेक्स्ट लेवल का मिलता है। सुपर सेट की बाद 60 सेकंड्स रेस्ट, हार्ट रेट हाई रखो। ये शॉर्ट रेस्ट पीरियड मसल्स को रिकवर करने का मौका देता है, लेकिन इंटेंसिटी को मेंटेन करता है। दूसरा सुपर सेट, डंबेल फ्रंट रेजेस प्लस फेस पुल्स, 12 प्लस 15 रेप्स, 4 राउंड्स। इससे फ्रंट और रियर डेल्ट्स दोनों एक्टिवेट होते हैं, शोल्डर्स बैलेंस्ड बनते हैं। फॉर्म पे ध्यान, क्वालिटी रेप्स, बर्न को एम्ब्रेस करो। हर रेप को कंट्रोल के साथ करो ताकि इंजरी का रिस्क कम हो और रिजल्ट्स बेस्ट आए। यह फेज लगभग 1 घंटा चलेगा। एंड्योरेंस और मेंटल टफनेस का टेस्ट।
इस दौरान अपने आप को पुश करते रहो, कंसिस्टेंसी बनाइए रखो। जब बॉडी थक जाए, माइंड को स्ट्रांग रखो। यही वो मोमेंट है जब ग्रोथ होती है, जब आप अपनी लिमिट्स को तोड़े हो। चैंपियंस इसी दर्द से बांधते हैं। दर्द को अपना दोस्त बनाओ और हर सेट में अपनी बेस्ट एफर्ट दो। बी टेपर। चौड़े मजबूत कंधे यानी मॉन्स्टर शोल्डर्स। आप में से बहुत लोग सोचते होंगे कि चौड़े कंधे सिर्फ बॉडी बिल्डर्स या मॉडल्स के लिए जरूरी हैं, लेकिन असल में ये हर इंसान की पर्सनालिटी और कॉन्फिडेंस को बढ़ाते हैं। जब आपके कंधे मजबूत और चौड़े होते हैं तो आपकी पूरी बॉडी का लुक बदल जाता है। सोचिए, जब आप टी शर्ट पहनते हैं, चौड़े कंधे आपकी पर्सनालिटी को एकदम बदल देते हैं। लोग आपको देखकर इंप्रेस हो जाते हैं और आपकी खुद की बॉडी लैंग्वेज में भी एक अलग कॉन्फिडेंस आ जाता है। ये सिर्फ दिखने के लिए नहीं, बल्कि आपकी पूरी बॉडी को वी शेप देते हैं, जो हर लड़के का सपना है। वी शेप का मतलब है चौड़े कंधे और पतली कमर, जिससे आपकी फिजिक और भी अट्रैक्टिव लगती है। लेकिन दोस्तों, ऐसे कंधे बनाना जितना आसान दिखता है उतना है नहीं। इसके लिए आपको सही नॉलेज, सही तकनीक और लगातार मेहनत की जरूरत होती है। बहुत से लोग जिम में सालों तक मेहनत करते हैं, लेकिन अगर सही तरीके से ट्रेनिंग न करें तो रिजल्ट नहीं मिलते। सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो है बिना वार्म अप के सीधे भारी वजन उठाना। इससे न सिर्फ इंजरी का खतरा बढ़ जाता है, बल्कि आपकी मसल्स भी पूरी तरह एक्टिवेट नहीं होती। मजबूत कंधों की शुरुआत होती है एक सॉलिड वार्म अप से। वार्म अप से आपके जॉइंट्स और मसल्स एक्टिवेट होते हैं, जिससे आप ज्यादा सेफ और एफिशिएंट तरीके से ट्रेनिंग कर सकते हैं। आज हम सीखेंगे कि प्रॉपर वार्म अप से कैसे कंधों को चोट से बचाकर ग्रोथ के लिए तैयार किया जाता है। मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी वार्म अप एक्सरसाइज सबसे जरूरी है और कैसे इन्हें सही तरीके से किया जाए, ताकि आपके कंधे मजबूत बने और आप हर वर्कआउट में बेस्ट परफॉर्म कर सकें। तो चलिए, आज से हम मिशन मॉन्स्टर शोल्डर शुरू करते हैं। इस सीरीज में मैं आपको हर जरूरी टिप, ट्रिक और एक्सरसाइज सिखाऊंगा, जिससे आप भी अपने कंधों को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तैयार हो जाइए, क्योंकि अब आपकी पर्सनालिटी और स्ट्रेंथ दोनों को मिलेगा एक नया लेवल। जब भी हम जिम में कदम रखते हैं तो सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज होती है वार्म अप। वार्म अप का मतलब है अपने शरीर को वर्कआउट के लिए धीरे धीरे तैयार करना, ठीक वैसे ही जैसे गाड़ी चलाने से पहले उसके इंजन को गर्म किया जाता है। अगर आप बिना वार्म अप के सीधे वर्कआउट शुरू करते हैं तो यह आपके शरीर के लिए एक झटका हो सकता है। वार्म अप से न सिर्फ आपकी बॉडी एक्टिव होती है, बल्कि आपका दिमाग भी वर्कआउट के लिए तैयार हो जाता है। हमारे शरीर में शोल्डर जॉइंट सबसे नाजुक और सबसे ज्यादा मूवमेंट वाला जॉइंट है। इसी वजह से अगर आप बिना वार्म अप के शोल्डर एक्सरसाइज करते हैं तो चोट लगने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। कई बार लोग सोचते हैं कि वे स्ट्रांग हैं, उन्हें वार्म अप की जरूरत नहीं, लेकिन असल में सबसे ज्यादा चोटें उन्हीं लोगों को लगती हैं जो वार्म अप को हल्के में लेते हैं। वार्म अप करने से आपके मसल्स में ब्लड फ्लो बढ़ता है, जिससे वे ज्यादा लचीले और मजबूत बनते हैं। इससे माइंड मसल कनेक्शन भी बेहतर होता है, यानी आपका दिमाग और मसल्स एक साथ मिलकर काम करते हैं। ये न सिर्फ मसल ग्रोथ के लिए जरूरी है, बल्कि आपकी परफॉर्मेंस को भी बेहतर बनाता है। वार्म अप से आपकी बॉडी की फंक्शनिंग स्मूथ हो जाती है, जिससे आप ज्यादा वजन उठा सकते हैं और थकान भी कम महसूस होती है। सोचिए, जैसे क्रिकेट में कोई भी खिलाड़ी बिना स्ट्रेचिंग के बॉलिंग या बैटिंग नहीं करता, वैसे ही जिम में भी बिना वार्म अप के भारी वजन उठाना बहुत रिस्की है। स्ट्रेचिंग और वार्म अप से आपके जॉइंट्स और मसल्स दोनों एक्टिवेट हो जाते हैं, जिससे चोट लगने की संभावना काफी कम हो जाती है। सिर्फ 10-15 मिनट का वार्म अप आपके पूरे वर्कआउट को सेफ और इफेक्टिव बना सकता है। ये छोटा सा समय आपको बड़ी चोटों से बचा सकता है और आपकी स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी और स्टैमिना को भी बढ़ाता है। अगर आप रेगुलर वार्म अप करते हैं तो आपकी रिकवरी भी जल्दी होती है और आप लंबे समय तक फिट रह सकते हैं। जो लोग वार्म अप को स्किप करते हैं वे अक्सर जल्दी चोटिल हो जाते हैं। कई बार तो चोट इतनी गंभीर हो जाती है कि उन्हें जिम छोड़ना पड़ता है या महीनों तक वर्कआउट से दूर रहना पड़ता है। इससे न सिर्फ उनका फिजिकल प्रोग्रेस रुक जाता है, बल्कि उनका आत्मविश्वास भी कम हो जाता है। इसलिए आज से खुद से एक वादा करो, चाहे कितना भी कम समय हो, वर्कआउट से पहले वार्म अप जरूर करोगे। याद रखो, सफलता की पहली सीढ़ी है सेफ्टी और तैयारी। जब आप खुद को सही तरीके से तैयार करेंगे, तभी आप अपने फिटनेस गोल्स को बिना किसी रुकावट के हासिल कर पाएंगे। वार्म अप की पहली एक्सरसाइज आर्म सर्कल्स।
ये शोल्डर जॉइंट्स को खोलने और लुब्रिकेशन बढ़ाने का सबसे आसान तरीका है। सीधे खड़े हो जाएं, हाथ साइड में फैलाएं और छोटे छोटे गोले बनाएं, पहले आगे फिर पीछे। हर डायरेक्शन में 20-30 सेकंड के 2 सेट करें। स्पीड कंट्रोल में रखें, फोकस मूवमेंट पर हो। ये एक्सरसाइज साइनोवियल फ्लूइड बढ़ाती है, जिससे जॉइंट्स स्मूथ रहते हैं और चोट का खतरा कम होता है। जिम में डंबल उठाने से पहले आर्म सर्कल्स जरूर करें। ये छोटा कदम बड़ी मुसीबतों से बचा सकता है। अगली एक्सरसाइज रेजिस्टेंस बैंड फेस पुल्स। ये आपके रियर डेल्ट्स और अपर बैक को एक्टिवेट करती है, जिससे पोस्चर सुधरता है। हल्के बैंड को छाती की ऊंचाई पर बांधें, दोनों सिरों को पकड़ें और बैंड को चेहरे की तरफ खींचें। कोहनियां कंधों की लाइन में रखें, बैंड को नाक या माथे तक लाएं। 2 सेट, हर सेट में 15-20 रेप्स। फॉर्म पर ध्यान दें, भारी बैंड का इस्तेमाल न करें। ये एक्सरसाइज न सिर्फ वार्म अप करती है, बल्कि शोल्डर जॉइंट को सेंट्रलाइज भी करती है, जिससे ओवरहेड प्रेस में चोट का खतरा कम होता है। तीसरी एक्सरसाइज लाइट डंबल लैटरल रेज। ये मिडिल डेल्टॉइड को एक्टिवेट करती है, जिससे कंधों की चौड़ाई बढ़ती है। बहुत हल्के डंबल लें, सीधे खड़े हों और डंबल को साइड से ऊपर उठाएं कंधों की ऊंचाई तक। 2 सेट, हर सेट में 15 रेप्स। फॉर्म और कंट्रोल सबसे जरूरी है। झटके या स्विंग न करें। कोहनी कलाई से ऊपर रखें, जैसे पानी डाल रहे हो। मकसद है साइड डेल्ट्स को ब्लड पंप करना, न कि भारी वजन उठाना। इससे मेन वर्कआउट के लिए मसल्स पूरी तरह तैयार हो जाती है। वार्म अप का आखिरी स्टेप खाली बारबेल शोल्डर प्रेस। ये मूवमेंट पैटर्न प्राइमिंग है, जिससे नर्वस सिस्टम तैयार होता है। खाली बारबेल को कॉलर बोन पर रखें, पकड़ कंधों से बाहर, कोर टाइट रखें। बारबेल को सिर के ऊपर प्रेस करें, सिर थोड़ा पीछे, फिर बार के नीचे लाएं। 1-2 सेट, हर सेट में 10-12 रेप्स। ऊपर विस्फोटक, नीचे कंट्रोल के साथ लाएं। कोर और ग्लूट्स टाइट रखें, पीठ को आर्च न करें। ये सेट आपको मेन वर्कआउट के लिए फिजिकली और मेंटली तैयार कर देगा। वार्म अप करते वक्त कुछ आम गलतियां लोग बार बार करते हैं। सबसे बड़ी गलती वार्म अप को पूरी तरह छोड़ देना। दूसरी गलती वर्कआउट से पहले स्टैटिक स्ट्रेचिंग करना, जो मसल्स को रिलैक्स कर देता है। तीसरी गलती बहुत ज्यादा वार्म अप कर लेना, जिससे एनर्जी खत्म हो जाती है। चौथी गलती गलत एक्सरसाइज चुनना। शोल्डर वर्कआउट से पहले शोल्डर फोकस्ड वार्म अप करें, जैसे आर्म सर्कल्स, फेस पुल्स, लैटरल रेज और खाली बार प्रेस। इन गलतियों से बचें, आपका वार्म अप सुपर इफेक्टिव होगा। वार्म अप के साथ साथ एक्टिवेशन भी जरूरी है, यानी मसल्स को जगाना और माइंड मसल कनेक्शन बनाना। अगर मसल एक्टिवेट नहीं होगी तो ग्रोथ नहीं होगी, चाहे जितना भी वजन उठा लो। एक्टिवेशन एक्सरसाइज नर्वस सिस्टम को सिग्नल देती है कि अब शोल्डर मसल्स को काम करना है। अगर शोल्डर एक्टिवेट नहीं है तो शरीर दूसरी मसल्स का इस्तेमाल करने लगेगा, जिससे कंधों की ग्रोथ रुक जाएगी। फेस पुल्स जैसी एक्सरसाइज कमजोर मसल्स को भी एक्टिवेट करती हैं, जिससे परफॉर्मेंस और सेफ्टी दोनों बढ़ती हैं। हर रेप को महसूस करो, मसल्स को जगाओ। यही है मॉन्स्टर शोल्डर का असली सीक्रेट। यह था मॉन्स्टर शोल्डर रूटीन का पहला और सबसे जरूरी फेज, वार्म अप और एक्टिवेशन। अक्सर लोग इसे हल्के में ले लेते हैं, लेकिन असल में यहीं से आपकी असली ताकत की शुरुआत होती है। वार्म अप न सिर्फ आपके शरीर को तैयार करता है, बल्कि दिमाग को भी फोकस में लाता है, ताकि आप हर सेट में अपना बेस्ट दे सकें। 4 एक्सरसाइज, आर्म सर्कल्स, फेस पुल्स, लैटरल रेज और खाली बार प्रेस मिलकर आपके कंधों को मजबूत नींव देते हैं। ये एक्सरसाइजेज आपके शोल्डर जॉइंट्स को लचीला बनाती है, ब्लड फ्लो बढ़ाती है और मसल्स को एक्टिवेट करती है। इससे न सिर्फ इंजरी का रिस्क कम होता है, बल्कि आपकी परफॉर्मेंस भी बेहतर होती है। हर मूवमेंट को ध्यान से कंट्रोल में करें, जल्दीबाजी में नहीं। अगर हर शोल्डर वर्कआउट से पहले 10-15 मिनट ये रूटीन फॉलो करोगे तो कुछ ही हफ्तों में फर्क दिखेगा। बेहतर पंप, ज्यादा स्ट्रेंथ और चोट से बचाव। आप खुद देखेंगे कि आपके शोल्डर वर्कआउट्स पहले से ज्यादा स्मूथ और पावरफुल लगने लगेंगे। धीरे धीरे आपकी रेंज ऑन ऑफ मोशन भी बढ़ेगी, जिससे आप और भी वैरायटी की एक्सरसाइज कर पाएंगे। फिटनेस एक मैराथन है, शॉर्टकट नहीं। हर दिन की छोटी छोटी मेहनत ही मिलकर बड़ा रिजल्ट बनाती है। अगर आप सोचते हैं कि सिर्फ हैवी वेट्स उठाने से ही ग्रोथ होगी, तो ये गलतफहमी है। असली ग्रोथ तब होती है जब आप बेसिक्स को सीरियसली लेते हैं।
वार्म अप में हल्के वजन से कोई शर्म नहीं, असली ताकत सही तकनीक में है। जब आप हल्के वेट से मूवमेंट्स को सही फॉर्म में करते हैं तो मसल्स एक्टिवेशन और माइंड मसल कनेक्शन दोनों मजबूत होते हैं। यही आदत आगे चलकर आपको हैवी वेट्स उठाने में भी मदद करेगी। इस रूटीन को ट्राई करो और कमेंट्स में बताओ कैसा लगा। आपकी फीडबैक से हमें पता चलता है कि आपको किस टॉपिक पर और डिटेल में गाइडेंस चाहिए। साथ ही अगर आपके कोई सवाल है या किसी एक्सरसाइज में दिक्कत आ रही है तो बेझिझक पूछें, हम आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार हैं। आने वाले एपिसोड्स में मेन वर्कआउट, न्यूट्रिशन और रिकवरी पर भी बात करेंगे। हम आपको बताएंगे कि कैसे सही डाइट और रिकवरी से आपकी प्रोग्रेस और तेज हो सकती है। हर पहलू को समझना जरूरी है, सिर्फ वर्कआउट नहीं बल्कि सही खाना और आराम भी उतना ही जरूरी है। मेहनत करते रहो, हारना नहीं है। याद रखो, हर दिन की छोटी जीतें ही मिलकर बड़ी सफलता बनती है। अपने शोल्डर रूटीन को सीरियसली लो, खुद पर भरोसा रखो और लगातार आगे बढ़ते रहो। यही है मजबूत कंधों का पक्का वादा। दोस्तों, आज हम मॉन्स्टर शोल्डर्स की बात करेंगे। वो शोल्डर्स जो टी शर्ट को फाड़ दे और आपको एक पावरफुल लुक दे। लेकिन ये सब कुछ एक दिन में नहीं होता। ये एक जर्नी है जिसमें डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी की जरूरत है। आपको अपने आप को पुश करना होगा, अपनी लिमिट्स को तोड़ना होगा। यह सिर्फ फिजिकल नहीं, मेंटल गेम भी है। लेकिन शॉर्टकट नहीं चलेगा। मेहनत, डिसिप्लिन और सही नॉलेज चाहिए। सबसे पहले कंपाउंड एक्सरसाइजेज को अपना दोस्त बनाओ। कंपाउंड लिफ्ट्स हाई मसल बिल्डिंग का फाउंडेशन है। यह मल्टीपल मसल ग्रुप्स को टारगेट करते हैं, टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करते हैं और ग्रोथ को स्काई रॉकेट करते हैं। यह एक्सरसाइजेज आपको ओवरऑल स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी भी देती हैं। मशीन्स और केबल्स पे सीधा मत जाओ, पहले मास बनाओ, फिर डेफिनेशन आएगी। हेवी वेट उठाओ, बॉडी को सिग्नल दो की स्ट्रांग बना है। हमारा रूटीन 2 फेजेस में है। पहला मैस बिल्डर कंपाउंड्स, दूसरा आइसोलेशन कटर्स। पहले फेज में साइज और स्ट्रेंथ, दूसरे में शेप और डेफिनेशन। ये रूटीन डिमांडिंग है लेकिन रिजल्ट पावरफुल होगा। अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करो। ये वर्कआउट एक मेडिटेशन है। फोकस, पानी की बोतल और डेडिकेशन ले आओ। स्ट्रेंथ सिर्फ बॉडी की नहीं, माइंड की भी होती है। दोनों को ट्रेन करेंगे। हर रेप, हर सेट ग्रेटनेस की तरफ एक कदम है। आपने आप से कंपीट करो, कल से बेहतर बनो। ये जर्नी आपको फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग बनाएगी। चलो मॉन्स्टर शोल्डर्स की जर्नी शुरू करते हैं। फोटे हैं, अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करो। ये वर्कआउट एक मेडिटेशन है। फोकस, पानी की बोतल और डेडिकेशन ले आओ। स्ट्रेंथ सिर्फ बॉडी की नहीं, माइंड की भी होती है। दोनों को ट्रेन करेंगे। हर रेप, हर सेट ग्रेटनेस की तरफ एक कदम है। अपने आप से कंपीट करो, कल से बेहतर बनो। चलो मॉन्स्टर शोल्डर्स की जर्नी शुरू करते हैं। फोटे हैं। पहला हथियार बारबेल ओवरहेड प्रेस यानी मिलिट्री प्रेस। यह शोल्डर्स का राजा है। फ्रंट, साइड, रियर डेल्ट्स, ट्राइसेप्स और कोर सैब हिट होते हैं। हमेशा वर्कआउट के स्टार्ट में करो जब एनर्जी हाई हो। प्रोग्रेसिव ओवरलोड यूज करो, वेट धीरे धीरे बढ़ाओ। फॉर्म बारबेल शोल्डर विथ से थोड़ा बाहर, ग्रिप टाइट, कोर और ग्लूट्स टाइट। बारबेल सीधा ऊपर प्रेस करो, एल्बोज को लॉक मत करो, कंट्रोल के साथ नीचे लाओ। 4 वर्किंग सेट्स, 6-8 रेप्स हर सेट में। वेट इतना हो कि आखिरी रेप स्ट्रगल हो लेकिन फॉर्म ना टूटे। ईगो लिफ्टिंग मैट करो, फॉर्म सबसे इंपॉर्टेंट है। हर सेट के बीच 2-3 मिनट रेस्ट लो। हर रेप को फील करो, माइंड मसल कनेक्शन बनाओ। यह पहला कदम है मॉन्स्टर शोल्डर्स की तरफ। इससे पूरी शिद्दत से करो। रेस्पेक्ट दो, साइज और स्ट्रेंथ मिलेगी। यह एक्सरसाइज आपके अंदर का बीस्ट जगाएगी। शुरुआत यहीं से होती है। अब डंबेल्स की बारी। सीटेड डंबेल शोल्डर प्रेस। यह हर शोल्डर को अलग टारगेट करता है, मसल इंबैलेंस दूर करता है। स्टेबलाइजर मसल्स भी स्ट्रांग होते हैं, इंजरी रिस्क कम होता है। बेंच पर बैठो, बैक सपोर्ट लो, डंबेल्स कंधों के लेवल पर लाओ। पाम्स आगे, कोर टाइट, चेस्ट अप। डंबेल्स को ऊपर प्रेस करो, बीच में गैप रखो, टेंशन बना रहे। धीरे धीरे नीचे लाओ, मसल स्ट्रेच फील करो। 4 सेट्स, 8-10 रेप्स। लास्ट रेप्स टफ होनी चाहिए, प्रोग्रेस जरूरी है। रेस्ट 90 सेकंड्स, इंटेंसिटी हाई रखो, माइंड मसल कनेक्शन बनाओ। हर रेप परफेक्ट हो। ईगो को साइड में रखो, फॉर्म किंग है। झटके मत मारो, इंजरी से बचो। फोकस, कंट्रोल और इंटेंसिटी ये मंत्र है। मॉन्स्टर शोल्डर्स के लिए ये स्टेप स्किप मत करो। अब स्टैंडिंग मिलिट्री प्रेस। पूरी बॉडी एक यूनिट की तरह काम करती है।
कोर, ग्लूटेस, लेग्स सब एंगेज होते हैं। यह फंक्शनल स्ट्रेंथ देता है। फॉर्म सबसे इंपॉर्टेंट, पैर शोल्डर विथ, कोर टाइट, ग्लूट्स स्क्वीज, बारबेल अपर चेस्ट बार। सीधा ऊपर प्रेस करो, पीछे झुको मत, मूवमेंट क्लीन हो। ऊपर एक सेकंड होल्ड, फिर कंट्रोल से नीचे लाओ। 3 हैवी सेट्स, 5-6 रेप्स, प्योर स्ट्रेंथ के लिए। वेट चैलेंजिंग हो लेकिन फॉर्म ना टूट। हर रेप परफेक्ट, सेफ्टी पे फोकस। पीठ मर रही हो तो वेट कम करो। हर सेट के बाद 3 मिनट रेस्ट लो। यह लिफ्ट थका देगी लेकिन अनमैच्ड स्ट्रेंथ देगी। खड़े होकर प्रेस करना कॉन्फिडेंस देता है। यह फिजिकल ही नहीं, मेंटल बैटल भी है। डर को हराओ, अपने आप पर विश्वास करो। कोर टाइट, ग्लूट्स स्क्वीज्ड, प्रेस फॉर पावर, मॉन्स्टर शोल्डर्स की तरफ एक और कदम। कंपाउंड फेज के फिनिशर, आर्नोल्ड प्रेस, आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर का सीक्रेट वेपन। डंबेल प्रेस और लैटरल रेज का हाइब्रिड तीनों शोल्डर हेड्स को टारगेट करता है। बेंच पर बैठो, डंबेल्स चेस्ट के सामने, पाल्म्स अपनी तरफ। प्रेस करते वक्त ही रिस्ट्स रोटेट करो, ऊपर जाके पाल्म्स आगे की तरफ। ऊपर एक सेकंड होल्ड, फिर कंट्रोल से नीचे आओ, रिस्ट्स वापस रोटेट करो। मूवमेंट स्मूथ और कंट्रोल्ड हो। झटके मत मारो। हल्के वेट से शुरू करो। फॉर्म पे फोकस। 3 सेट्स, 10-12 रेप्स, मसल को पंप करो। हर रेप में स्क्वीज और स्ट्रेच फील करो। रेस्ट 60-90 सेकंड्स। यह शोल्डर्स को हर एंगल से हिट करता है। परफेक्ट कंपाउंड फिनिशर। फेज 2, आइसोलेशन कटर्स। शुरुआत डंबेल लैटरल रेजेस से। यह साइड डेल्स को टारगेट करता है, आपको विड्थ और वी टेपर लुक देता है। ईगो लिफ्टिंग मैट करो, हल्के डंबेल्स लो, फॉर्म पे फोकस। खड़े हो जाओ, कोर टाइट, एल्बोज में हल्का बेंड। डंबेल्स को साइड में उठाओ, एल्बोज से लीड करो, सर्फ शोल्डर लेवल तक। ऊपर एक सेकंड होल्ड, साइड डेल्स स्क्वीज करो। धीरे धीरे नीचे लाओ, नेगेटिव रेप पे कंट्रोल। यहीं मसल फाइबर टूटते हैं, यहीं ग्रोथ होती है। 4 सेट्स, 12-15 रेप्स, हाई रेप्स, हाई बर्न। हर रेप परफेक्ट, नो स्विंगिंग, नो चीटिंग। चीट करना पड़े तो वेट कम करो। रेस्ट सिर्फ 60 सेकंड्स, इंटेंसिटी हाई रखो। यह एक्सरसाइज शोल्डर्स में आग लगा देगी। इसी आग से शोल्डर्स मास्टरपीस बनते हैं। ईगो को दूर रखो, माइंड से लिफ्ट करो। विड्थ चाहिए तो ये मस्ट है। अब केबल से साइड डेल्ट्स को कांस्टेंट टेंशन दो। केबल लैटरल रेजेस। ये एक्सरसाइज आपके शोल्डर्स को राउंड और फुलर बनाने में हेल्प करती है, क्योंकि केबल की वजह से थ्रू आउट मूवमेंट टेंशन बनी रहती है। डंबेल से अलग यहां पे आप मस्कल पे ज्यादा फोकस कर सकते हो और फॉर्म मेंटेन करना भी इजी होता है। केबल मशीन पर डी हैंडल, लोवेस्ट सेटिंग, साइड में खड़े हो जाओ। अपने फीट शोल्डर विड्थ पर रखो और थोड़ा लीन हो जाओ फॉर बेटर रेंज ऑफ मोशन। हैंडल को क्रॉस बॉडी पक दो, फिर लैटरल रेज मोशन में ले जाओ, शोल्डर लेवल तक उठाओ। एल्बो स्लाइटली बेंट रखो और रिस्ट न्यूट्रल पोजीशन में हो। ऊपर स्क्वीज करो, कंट्रैक्शन फील करो, फिर कंट्रोल से नीचे लाओ। बॉडी स्ट्रेट रखो, स्वे मैट करो, पूरा फोकस साइड डेल्स पर हो। एक हाथ के बाद दूसरे हाथ से रिपीट करो। इससे दोनों साइड्स इक्वली स्ट्रांग बनती हैं और मसल इंबैलेंस अवॉइड होता है। 3 सेट्स, 15 रेप्स हर हाथ, 60 सेकंड्स रेस्ट। हर रेप पे क्वालिटी पे ध्यान दो, सर्फ नंबर्स पे नहीं। अब रियर डेल्ट्स, इंक्लाइन बेंच रियर डेल्ट रेजेस। ये मूवमेंट आपके शोल्डर्स के पीछे वेल मसल्स को टारगेट करता है, जो अक्सर इग्नोर हो जाते हैं। इंक्लाइन बेंच 45 डिग्री पर सेट करो, चेस्ट को बेंच पर सपोर्ट दो, डंबेल्स हाथ में ले लो। इसे आप चीटिंग अवॉइड करते हो और रियर डेल्ट्स आइसोलेट होते हैं। आर्म साइड में उठाओ, रिवर्स फ्लाई मोशन में ले जाओ, शोल्डर ब्लेड्स को स्क्वीज करो। मूवमेंट स्लो और कंट्रोल रखो, मोमेंटम यूज मैट करो। ऊपर एक सेकंड होल्ड करो, कंट्रैक्शन फील करो, फिर कंट्रोल से नीचे लाओ। 3 सेट्स, 15 रेप्स, हर सेट में फॉर्म पे फोकस रखो। ये डिटेलिंग ऐड करता है, शोल्डर्स को 3D लुक देता है। जैब रियर डेल्ट्स स्ट्रांग होते हैं, आपका अपर बॉडी स्ट्रक्चर और इंप्रेसिव लगता है। साइड और रियर डेल्ट्स स्ट्रांग बैलेंस्ड शोल्डर्स के लिए जरूरी हैं। इनको इग्नोर करोगे तो शोल्डर्स फ्लैट लगेंगे। ये फिनिशिंग टच है, डेफिनेशन और सिमेट्री के लिए। हर एंगल से काम करो ताकि शोल्डर्स प्रोपोर्शनेट दिखें। मॉन्स्टर शोल्डर्स का सीक्रेट, हर एंगल से हिट करो, डिटेलिंग स्किप मैट करो, कंसिस्टेंसी रखो और रिजल्ट्स गारंटीड हैं। मॉन्स्टर शोल्डर रूटीन की आखिरी एक्सरसाइज फेस पुल्स। रियर डेल्ट्स, अपर बैक, ट्रैप्स, रोम्बॉइड्स और रोटेटर कफ सबको टारगेट करता है। प्रेसिंग से फ्रंट डेल्ट्स ओवर डेवलप हो जाते हैं। फेस पुल्स इंबैलेंस ठीक करते हैं, पोस्चर इंप्रूव होता है, कॉन्फिडेंट लुक मिलता है। केबल मशीन, रोप अटैचमेंट,
पुली फेस हाइट पार, रोप को चेहरे की तरफ खींचो, एल्बोज अपर पीछे, एंड पोजीशन कान के पास। रियर डेल्स और अपर बैक स्क्वीज करो, 1 सेकंड होल्ड। धीरे धीरे कंट्रोल से वापस जाओ, नेगेटिव पे फोकस। वेट कम रखो, फॉर्म पे ध्यान दो। 4 सेट्स, 15-20 रेप्स, 60 सेकंड्स रेस्ट। ये कोरेक्टिव और मसल बिल्डर दोनों हाई। हर रेप फील करो, मसल फटीग तक ले जाओ। ये फाइनल पीस हाई 3D शोल्डर्स के लिए मॉन्स्टर लुक कंप्लीट। ये था मॉन्स्टर शोल्डर रूटीन, कंपाउंड लिफ्ट से साइज, आइसोलेशन से शेप। लेकिन सिर्फ वर्कआउट से ही मॉन्स्टर शोल्डर्स नहीं बनते, उसके पीछे एक सॉलिड रिकवरी और न्यूट्रिशन का प्लान भी छुपा होता है। हर रेप, हर सेट तभी काम करेगा जब आप अपनी बॉडी को सही तरह से फ्यूल दोगे। जिम में काम खत्म नहीं होता, असली ग्रोथ रेस्ट और रिकवरी से होती है। जब आप मसल्स को ब्रेक करते हो तभी वो रिपेयर होते हैं और बड़े बनते हैं। कम से कम 8 घंटे की गहरी नींद लो, बॉडी को रिपेयर का टाइम दो। सोना सिर्फ आराम नहीं, मसल बिल्डिंग का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। हाइड्रेशन जरूरी है, मसल्स 70% पानी से बने हैं। पानी कम होगा तो परफॉर्मेंस भी डाउन हो जाएगी, रिकवरी स्लो हो जाएगी। रूटीन हफ्ते में 1 बार ही करो, रिकवरी का टाइम दो। ओवर ट्रेनिंग से बचना भी उतना ही जरूरी है जितना ट्रेनिंग करना। न्यूट्रिशन पे फोकस करो, प्रोटीन मसल बिल्डिंग के लिए, कार्ब्स एनर्जी के लिए, फैट्स हार्मोन्स के लिए। हर मील बैलेंस्ड होना चाहिए। वर्कआउट के बाद हाई प्रोटीन मील लो ताकि मसल्स को तुरंत रिपेयर के लिए फ्यूल मिल सके। रिकवरी का ये गोल्डन विंडो मिस मैट करो। सही फ्यूल के बिना बॉडी नहीं चलेगी, जैसे गाड़ी बिना पेट्रोल के नहीं चलती। अपने मील्स और हाइड्रेशन को कभी इग्नोर मत करो। ये लाइफस्टाइल है, सिर्फ 2 दिन का क्रेज नहीं। कंसिस्टेंसी से ही रिजल्ट्स मिलते हैं। पेशेंस रखो, डिसिप्लिन और डेडिकेशन से फॉलो करो। हर दिन थोड़ा बेटर बनो, अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करो। शॉर्टकट्स मत ढूंढो, स्टेरॉइड्स से दूर रहो। नेचुरल प्रोग्रेस सबसे सेफ और सस्टेनेबल है। असली स्ट्रेंथ मेहनत से मिलती है, डेडिकेशन से बनती है। ये रूटीन सिर्फ मेरे शोल्डर्स नहीं, मेंटल स्ट्रेंथ भी देगा। माइंडसेट स्ट्रांग होगा तो बॉडी भी स्ट्रांग बनेगी। हार्ड वर्क का सब्स्टिट्यूट नहीं होता, हर ड्रॉप ऑफ स्वेट सक्सेस की तरफ ले जाता है। मॉन्स्टर शोल्डर्स बनाओ जो आप डिजर्व करते हो। अपनी मेहनत पर भरोसा रखो, खुद दो।